हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज राजस्थान हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी आपके 2018 में आई थी और उसके बाद से इसके फॉर्म निकले नहीं थे। उसके बाद से बहुत सारे परिवर्तन हो गए भाई। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो गया और भी बहुत सारे परिवर्तन हो गए। पहले भी ये फॉर्म भरे गए थे, अब ये दोबारा से फॉर्म रीओपन हुए हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म हैं और ये हाई कोर्ट वगैरह में हैं। इसमें आपके जयपुर कोर्ट है मेन, जोधपुर कोर्ट है मेन, और इसके बाद ज़िले की जितनी भी कोर्ट हैं वो सारे इसमें समाहित हैं। अगर आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो तो आपके चांस हैं अपने ही ज़िले में ड्यूटी करने के। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है पदनाम। पदनाम है आपके इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। आपको जो 2 साल का प्रोबेशन होगा इसमें सैलरी मिलेगी फिक्स 12,400 रुपये सैलरी मिलेगी। उसके बाद 2 साल बाद आप L1 के अनुसार 17,700 से 56,200 ग्रेड पे आ जाएंगे। सैलरी देखिए 8 पे लगने के बाद सैलरी अपने आप और बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए, इसको आपको OTR के थ्रू ही भरना पड़ेगा, SSO ID से। ठीक है, आवेदन करने की समय सीमा है वो है 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक, लगभग 1 महीना रहेगा आपके पास। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम लास्ट तक का वेट करें कि भाई फॉर्म लास्ट में तो भर देंगे। भाई अपन को तैयारी तभी करनी और जब भी करनी, फॉर्म जब भी भरना और जब भी भरना। तो इसको जैसे ही फॉर्म आए 2 या 3 दिन के अंदर इसको भर के रेडी कीजिए। बाद में साइट का पता नहीं चलता भाई, साइट बिजी भी हो। अब कई बच्चे क्या है चतुर्थ श्रेणी में इसी वजह से रह गए और बाद में बोल रहे थे कि भाई फॉर्म रीओपन करो। ठीक है, परीक्षा का स्थान देखिए, परीक्षा के स्थान में क्या बोला इन्होंने ये बोला है कि परीक्षा जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाने की संभावना है। जैसे अपने अगर खैरतल जिला नया बना है तो यहाँ पे भी परीक्षा के सेंटर्स आ सकते हैं। ठीक है, और अभी इसकी डेट वगैरह आई नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षा शुल्क देखिए, परीक्षा शुल्क जो इसमें है वो है 650 रुपये जनरल के लिए। ठीक है, क्रिमिनल वालों के लिए OBC में 550, OBC जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए। SC ST के लिए है 450 रुपये और जो विकलांग भाई बहन है उनके लिए हैं 0 रुपये। ठीक है, ये पैरा उनके लिए हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे थे। ठीक है, उनके अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा इसमें। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से कोर्ट शामिल हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय आपके जयपुर और जोधपुर वाला, राजस्थान राज्य न्यायिक अकेदमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जो जिले के न्यायालय हैं उनके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब आपके TSP क्षेत्र के लिए है, ये सब रिजर्वेशन से संबंधित चीजें हैं। आगे देखिए, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब अगर आप कौन सी कैटेगरी में हैं उसके हिसाब से इसके पैरा दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, देखिए इसमें डाइवोर्स के बारे में क्या दे रखा है कि विच्छिन्न विवाह महिला यानी कि डाइवोर्स वुमेन श्रेणी में आरक्षण का लाभ आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी का उसके पति से विवाद विच्छेद प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। मतलब ये है कि अगर आप डाइवोर्स हैं तो आपका डाइवोर्स फॉर्म बनने से पहले हो चुका होना चाहिए। ठीक है, ये भी लिख रखा है इसमें, यदि आवेदक का विवाह विच्छेद संबंधी प्रकरण विचाराधीन है यानी कि डिग्री अभी नहीं मिली है तो महिला को लाभ दे नहीं होगा। आगे देखिए, इसमें अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। देखिए इसमें 10th पास मांगी है और आपके हिंदी का ज्ञान मांगा है। एज में है इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच। इसमें छूट भी है, SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, और महिलाओं के मामले में 10 वर्ष की छूट है। आगे देखिए, बाकी देखिए इसमें लिख रखा है जो महिलाएं विधवा हैं, विवाह विच्छिन्न हैं यानी कि तलाकशुदा हैं, उनके मामले में कोई भी ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। आगे चलिए,
परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए इसमें क्या है, पहले तो पेपर होगा और फिर इसमें इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार होगा। पेपर 85 नंबर का होगा और इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। ठीक है, पेपर की अवधि रहेगी 2 घंटे। इसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और राजस्थान जीके आएगी। इसमें दे तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर रखा है, लेकिन हमको राजस्थान जीके सारी पढ़ के जानी है। ठीक है, मेन बात मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस था। ठीक है, एलडीसी का सिलेबस को आप पैरामीटर मान के तैयारी कीजिए इसकी, तभी आप इसके पेपर को आराम से निकाल पाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा में कुल 85 अंक, प्रत्येक का 1 अंक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश है। राजस्थान जीके देखिए 50 क्वेश्चन इसमें हिंदी के हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं और राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इनके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं। ये वैकेंसी आपको कोई नहीं रोक सकता इस वैकेंसी में। अगर आपके जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, उन बच्चों को इस वैकेंसी में कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है। ठीक है, तैयारी के लिए क्या करें, हिंदी में तैयार कैसे करें। देखिए समय खूब है इसके लिए, अभी कोई पेपर की डेट आई नहीं है, तो हिंदी में आप 2 चीज़ उठाइए। सबसे पहले राघव प्रकाश हिंदी की, वहाँ से अपने नोट्स बनाइए, और जैसे मान लो मैं संधि पढ़ रहा हूँ राघव प्रकाश से, संधि कंप्लीट होने पर सेम टॉपिक मैं दिशा से निकालूँ। दिशा प्रिवेसर की किताब आती है हिंदी की, उसमें जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा मैंने उस पर गोला लगा लिया, ताकि पेपर से पहले उसका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अपने नोट्स तैयार कीजिए हर सब्जेक्ट के, हिंदी के। ठीक है, हिंदी में राघव प्रकाश प्लस में दिशा। फिर इंग्लिश में, भाई इंग्लिश में आपको पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश में आप 2 ही किताब फॉलो कीजिए सिर्फ इंग्लिश में, वो है एक तो सिखवाल एलडीसी वाली इंग्लिश आती है और दूसरी आती है दिशा इंग्लिश की। जैसे सिखवाल से मैंने टेंस किए, वही मैंने टॉपिक किससे निकाल लिए, दिशा से टेंस का टॉपिक निकाल लिया और उस पर गोला लगा दिया जो भी चीज़ मुझे नहीं आ रही, ताकि पेपर से पहले क्या हो सके, उनका रिवीजन हो सके। फिर राजस्थान जीके, देखिए राजस्थान जीके की सिर्फ 2 किताब सफिशिएंट है, वो है दिशा पब्लिकेशन की प्रिवेसर की किताबें, जिससे आपको प्रिवेसर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यह गलती मत करना सिर्फ अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ के चले जाएं, पेपर का कोई पता नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। बहुत काम की चीज़ है, मतलब 3 गुना बच्चे लेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, और ये भी लिख रखा है अगर किसी के समान अंक आ रहे हैं तो अभ्यर्थियों के, बड़े आयु वाले अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, प्रवेश पत्र ये वेबसाइट पे अपलोड होंगे। ठीक, इसके बाद ये दे रखा है इन्होंने वैकेंसी का। देखिए वैकेंसी आपके राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी है 244। कितनी वैकेंसी है, 244 वैकेंसी है। उसके बाद राजस्थान राज्य न्यायिक अकेदमी जोधपुर में वैकेंसी है 18। ठीक, उसके बाद राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वैकेंसी है 16। और टोटल वैकेंसी जो आपके आ रही है वो वैकेंसी है टीएस नॉन टीएसपी क्षेत्र में 4784 वैकेंसी है, जिसमें आपके विडो कैटेगरी की महिलाओं की 128, डाइवोर्स कैटेगरी की 28 वैकेंसी है। ये जनरल से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ इस वैकेंसी पे पूरा फोकस कीजिए। जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उसे ये वैकेंसी अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको। ठीक है, जय हिंद।